हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल द मेंटर नीट यूजी। और आज की वीडियो में बात करेंगे नीट 2021 की जो काउंसलिंग होती है ऑल इंडिया कोटे की, एमसीसी की जो काउंसलिंग करवाता है उसका नोटिफिकेशन आया है। अभी डेट्स डिक्लेयर नहीं हुई है पर उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं, कुछ चेंजमेंट जो है पिछले साल काउंसलिंग जो हुई थी उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। पिछले साल जैसे 2 राउंड हुआ करते थे, इस बार 4 राउंड होंगे। 4 राउंड पहले भी हुआ करते थे पर मॉपअप राउंड और स्टे वैकेंसी राउंड जो हुआ करता था उसमें गवर्नमेंट कॉलेज पार्टिसिपेट नहीं किया करते थे। गवर्नमेंट जो कॉलेज होते हैं, जो ऑल इंडिया कोटे की जो गवर्नमेंट सीटें होती हैं, ऑल ओवर इंडिया के जितने भी स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज हैं, स्टेट गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेज हैं, वो पार्टिसिपेट करते थे पहले राउंड में और दूसरे राउंड में। उसके बाद मॉपअप राउंड में स्टे वैकेंसी राउंड जो होता है उसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट किया करती थी और दिल्ली के कुछ कॉलेज हैं और एम्स वगैरह उसमें पार्टिसिपेट करते थे और डीम्ड यूनिवर्सिटीज में पार्टिसिपेट किया करती थी। तो क्या क्या बदलाव हुए हैं और जो बदलाव हुए हैं उससे क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है, किन बच्चों को स्टेट की काउंसलिंग पे उससे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, और पिछले साल जो सीटें बच गई थी मॉपअप, जो आपकी ऑल इंडिया कोटे की सीटें बच गई थी, जैसे ऑल इंडिया कोटे में पहले दूसरे राउंड में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीटें बच जाती हैं पहले और दूसरे राउंड से, वो सीटें किस किस स्टेट को वापस की गई थी, कितनी कितनी सीटें वापस की गई थी, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। जो आपकी काउंसलिंग एमसीसी की होती है इसमें क्या होता था कि पिछले साल तक इसमें 2 राउंड हुआ करते थे, पहला और दूसरा जो राउंड हुआ करता था, ये राउंड में आपके ऑल ओवर इंडिया के जो स्टेट के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होते हैं ये पार्टिसिपेट किया करते थे। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इसमें पार्टिसिपेट करते थे, 15% सीट इनकी जो होती है वो पार्टिसिपेट करती थी। एम्स पार्टिसिपेट करते थे, जिपमेर पार्टिसिपेट करते थे, उसके बाद आपके ईएसआई के कई सारे कॉलेज हैं वो पार्टिसिपेट करते थे, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करती थी जैसे आपका बीएचयू है, एमयू है, और आपके इसमें डीम्ड यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करती थी। ये कॉलेज इसमें पार्टिसिपेट किया करते थे। तो पहले और दूसरे राउंड में ये जो आपके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं ये पार्टिसिपेट किया करते थे। लाइक जैसे किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की मैं बात कर लूँ, जैसे मैं केजीएमसी की बात कर लेता हूँ, तो केजीएमसी में मान लेते हैं अगर 200 सीटें हैं, 200 लगभग ऑलमोस्ट सारी सीटें हम इसमें मान लेते हैं, तो 200 सीटों में अगर मान लीजिए 15% कोटा कितना हुआ, 30 सीटें हुई आपकी ऑल इंडिया कोटे की। तो ये 30 सीटें दी जाती थी किसको, एमसीसी की काउंसलिंग को। एमसीसी की काउंसलिंग के पहले और दूसरे राउंड में इन 30 सीटों में पूरे ऑल ओवर इंडिया के बच्चे काउंसलिंग कर सकते थे। अब मान लीजिए हमारे इसमें 20 सीटें अगर भर जाती हैं पहले और दूसरे राउंड में, उसके बाद ये जो 10 सीटें बचती थी, ये 10 सीटें नेक्स्ट राउंड में स्टेट कोटे की जो काउंसलिंग होती है, जो स्टेट कोटे की जो काउंसलिंग होती है, जैसे जो यूपी नीट की काउंसलिंग होती है, उसको ये सीटें वापस कर दी जाती थी। तो पिछले साल लगभग 1700 1750 सीटें जो है वो वापस की गई थी। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं कि जैसे आपका ऑल इंडिया कोटे की जो काउंसलिंग होती थी, इसमें पहले दूसरे राउंड में बच्चों को जो कॉलेज मिल जाते थे वो मिल जाते थे। उसके बाद बच्चे केवल स्टेट काउंसलिंग पे डिपेंड रहते थे गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, और उसके बाद सेंट्रल और डीम्ड में फीस ज़्यादा होती है इसलिए बच्चे डीम्ड को ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं। सेंट्रल जो कॉलेज होते हैं आपके एम्स वगैरह जो रहते हैं, जैसे हम लोग बात करें पिछले साल जैसे पहले और दूसरे राउंड में, अगर हम गवर्नमेंट ऑल इंडिया कोटे की बात करें, ऑल इंडिया कोटे कि 2 राउंड होने से कितने नुकसान होते थे और 4 राउंड तक बच्चों को इस बार जो बच्चे जाएंगे काउंसलिंग करेंगे लास्ट राउंड तक, उससे क्या बेनिफिट होंगे। ऑल इंडिया कोटे की अगर हम बात करें तो स्टेट के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की, मैं यहाँ पे कॉलेज का, स्टेट के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का जो कट ऑफ गया था वो लगभग 611 था, मतलब सेकंड राउंड की मैं बात कर रहा हूँ ऑल इंडिया कोटे का। और अगर हम एम्स की बात करें, ठीक है, तो एम्स का जो कट ऑफ गया था वो 610 चला गया था। तो ये किस लिए गया था, क्योंकि एम्स चौथे राउंड तक पार्टिसिपेट करते थे, स्टे वैकेंसी राउंड तक एम्स रहते थे, तो एम्स लास्ट राउंड तक पार्टिसिपेट करते थे, इसलिए इनका कट ऑफ थोड़ा सा नीचे चला जाता था। और ये कॉलेज केवल 2 ही राउंड तक आपको मिलते थे, इसलिए इनका कट ऑफ थोड़ा सा हाई रहता था। तो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं इस बार क्या क्या चेंजमेंट होने वाले हैं, वो हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। इससे होगा ये, जिन स्टेट्स में सबसे ज़्यादा तो नंबर ऑफ सीट्स कम है, कई सारे स्टेट हैं जहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम है, और ओबीसी ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन भी इस बार मिलने वाला है ऑल इंडिया कोटे पे। तो जहाँ पे सीट्स बहुत कम है उन बच्चों को बेनिफिट। जैसे यहाँ पे हम लोग दिल्ली की बात करते हैं, कुछ स्टेट्स की हम लोग जैसे बात करते हैं, यहाँ पे क्या है कि जैसे कुछ स्टेट है किनको बेनिफिट मिलेगा, किन बच्चों को, किन स्टेट के बच्चों को बेनिफिट मिलने वाला। तो हम लोग स्टेट कोटा और ऑल इंडिया कोटे का पिछले साल का देखते हैं कि जैसे पिछले साल तक जिन स्टेट की जो कट ऑफ रहता था, दिल्ली है, राजस्थान है, केरला है, इन स्टेट्स का कट ऑफ ऑल इंडिया कोटे के कट ऑफ से ज़्यादा रहता था। मतलब यहाँ पे ज़्यादा रहता था, मतलब ये होता है कि ज़्यादा कट ऑफ है, इसका मतलब ये होता था कि यहाँ पे बच्चों को इस बार बेनिफिट मिलेगा। कट ऑफ यहाँ ज़्यादा रहता था, और ज़्यादा कट ऑफ जब रहता था तो यहाँ पे क्या होगा कि इन सारे बच्चों को ऑल इंडिया कोटे में जब ये काउंसलिंग करेंगे तो इनको कट ऑफ इस बार कम जाएगा, क्योंकि चौथे राउंड तक ये इस बार जाएंगे। अभी क्या होता था कि इन स्टेट का कट ऑफ ज़्यादा रहता था और ये बच्चे केवल 2 ही राउंड में पार्टिसिपेट कर पाते थे। अगर 2 राउंड में इनको कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग से तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज इनके पास क्या ऑप्शन बचता है कि अपने स्टेट के काउंसलिंग में ये पार्टिसिपेट करें। अगर मान लीजिए इनका नंबर कम आ रहा है, स्कोर कम हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में ये यहाँ पे कॉलेज नहीं ले पाते थे और लास्ट राउंड तक केवल प्रयास कर सकते थे। ऐसे में होगा क्या कि अब 4 राउंड तक मौका मिल रहा है, और 4 राउंड तक मौका मिलने पे ऑल इंडिया कोटे में इनको कॉलेज मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ का जो कट ऑफ रहता है वो ऑल इंडिया कोटे के लगभग बराबर रहता है, जैसे हरियाणा है, पंजाब है, बिहार है। लेकिन पैरेलली यहाँ पे है क्या कि यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम है, तो नंबर ऑफ सीट्स कम है लेकिन इनका कट ऑफ ऑल इंडिया कोटे के कट ऑफ के लगभग बराबर रहता था। तो यहाँ पे होता क्या था कि जैसे हम लोग हरियाणा की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होता था, जब ऑल इंडिया कोटे से सीटें यहाँ पे वापस की जाती थी तो यहाँ पे भी कट ऑफ थोड़ा सा नीचे रहता था। लेकिन इस बार क्या होगा कि ऑल इंडिया कोटे जैसे हरियाणा में पिछले साल लगभग 50 से 70 सीटें
वापस की गई थी। मतलब जो आपका सेकंड राउंड के बाद जो कॉलेजेस की सीटें बच जाती हैं वो स्टेट कोटे की काउंसलिंग को वापस कर दी जाती है। तो पिछले साल जो हरियाणा की काउंसलिंग में 50 से 70 सीटें ऑल इंडिया कोटे से वापस की गई थी, वो इस बार वापस नहीं की जाएंगी। तो यहाँ पे कट ऑफ भले ही कम रहता था और यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स भी कम है, तो यहाँ पे थोड़ा बच्चों को नुकसान होगा, लगभग 1 से 3 नंबर 4 नंबर आप मान सकते हो। ये कट ऑफ इंक्रीज होने की संभावना यहाँ पे इस बार है। तो इन बच्चों को बेनिफिट भी मिलेगा, क्योंकि ये सारे बच्चे नंबर ऑफ सीट्स कम होने के कारण ऑल इंडिया कोटे पे डिपेंड रहेंगे, और ऑल इंडिया कोटे पे अगर ये डिपेंड रहते हैं तो लास्ट राउंड तक इनको कुछ ना कुछ वहाँ पे मिल जाएगा। मैं फिर बता दूं आपको, स्टेट वैकेंसी राउंड तक बिल्कुल पेशेंसफुली काउंसलिंग करिए। पहले दूसरे राउंड का कट ऑफ थोड़ा सा हाई रहता है, स्टेट काउंसलिंग का भी और ऑल इंडिया काउंसलिंग का भी। जैसे मैंने बताया ना, स्टेट कोटे की काउंसलिंग का 611 गया था, क्योंकि 2 ही राउंड हुए थे। अब 2 राउंड के बाद अगर आप चौथे राउंड का देखेंगे तो आपका एम्स का कितना चला गया था, 610। तो इसी तरीके से इस बार भी पेशेंस रखिए, कॉलेजेस मिलेंगे, नंबर ऑफ सीट्स भी इंक्रीज की गई हैं। उसमें मैंने वीडियो आपको दे दिया था, कितनी सीटें किस स्टेट में इंक्रीज की गई हैं, कितने कॉलेज बढ़ाए गए हैं, और गवर्नमेंट प्राइवेट सारे कॉलेज हमने डिस्कस कर लिया था। अब यहाँ पे कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनका कट ऑफ ऑल इंडिया कोटे के कट ऑफ से कम रहता था। अब जैसे वेस्ट बंगाल है, यूपी है, एमपी है, महाराष्ट्र है, इनका कट ऑफ ऑल इंडिया कोटे कट ऑफ से कम क्यों रहता था? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा है, कॉलेज भी ज्यादा है और नंबर ऑफ सीट्स भी यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा है। जैसे यूपी में भी सीट काफी है, इस बार बढ़ाए गए, कट ऑफ से थोड़ा सा कम रहता था। ऐसे बच्चों को यहाँ पे थोड़ा सा नुकसान होने की संभावना। क्या नुकसान होगा? इन बच्चों के साथ क्या होगा कि ऑल इंडिया कोटे में इनका कट ऑफ तो पहले ही ऑलरेडी कम रहता है। क्यों कम रहता था? क्योंकि नंबर ऑफ सीट जो यहाँ से वापस की जाती थी, ऑल इंडिया कोटे की जो एमसीसी की काउंसलिंग होती है, एमसीसी की काउंसलिंग से जो सीटें यहाँ वापस की जाती थी, लगभग 150 से 200 सीटें कहीं कहीं पे वापस की गई हैं। तो पहला इसका और दूसरा राउंड के बाद जब ये सीटें यहाँ वापस की जाती थी, तो इनके जो लास्ट वाले राउंड होते हैं उसमें कट ऑफ बहुत नीचे जाते हुए देखा गया। मतलब बहुत कम नंबर पे बच्चों को यहाँ पे कॉलेजेस मिल जाते थे। एक तो नंबर ऑफ सीट ज्यादा है, कॉलेज ज्यादा है। उसके बाद क्या होता था, ऑल इंडिया कोटे से सीटें यहाँ पे वापस की जाती थी। इस बार क्या होगा, इस बार ये सीटें वापस यहाँ पे रिवर्ट, ये सीटें यहाँ पे रिवर्ट इस बार नहीं की जाएंगी। तो इसलिए इन बच्चों को थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, लेकिन फिर भी ऑल इंडिया कोटे में आप काउंसलिंग करके ये सारे बच्चे भी बेनिफिट ले सकते हैं। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि ये जो रूल नए लागू हो रहे हैं, इससे लगभग ऑलमोस्ट सारे स्टेट के बच्चों को फायदा मिलने वाला है। अब यहाँ बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन की। रजिस्ट्रेशन के लिए आप जानते होंगे कि आपका एमसीसी की काउंसलिंग में जो आपकी मेडिकल काउंसलिंग कमेटी की जो काउंसलिंग होती है, इसमें आपका 10,000 अमाउंट जो है वो जमा होता था। अब यहाँ पे इस बार क्या होगा, जैसे आपका राउंड होंगे, आपका राउंड होगा 1, उसके बाद आपका राउंड होगा 3, उसके बाद आपका मॉपअप राउंड होगा, और मॉपअप के बाद आपका स्टे वैकेंसी राउंड जो होगा। तो स्टे वैकेंसी राउंड तक आपको, के बाद आपका होगा स्टे वैकेंसी राउंड। स्टे वैकेंसी राउंड तक आपको जाना है, और स्टे वैकेंसी राउंड तक आप देखेंगे यहाँ पे क्या सिस्टम होगा। इस बार 10,000 आपको अमाउंट जमा करना होगा। फर्स्ट राउंड में आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, सेकंड राउंड में आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, थर्ड राउंड है कि मॉपअप राउंड में भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मॉपअप राउंड में भी रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं ये 10,000 रुपए जमा करके, तो आपका क्या होगा, स्टे वैकेंसी राउंड में आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ हम लोग बात कर लेते हैं, 10,000 रुपीज जमा किया आपने, मान लीजिए 10,000 रुपीज आपने जमा किया, यहाँ पे 10,000 रुपए जमा आपने किया फर्स्ट राउंड में, फर्स्ट राउंड में मान लीजिए आपने जमा किया, और फर्स्ट राउंड में आपको राउंड 1 में कोई सीट मान लीजिए अलॉट हो जाती है, और ये आप यहाँ एडमिशन नहीं लेते हैं, तो आपका एज इट इज ये जो 10,000 जमा है ये आपका नेक्स्ट राउंड में काउंट होगा, और आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन अगर राउंड 2 में अगर आपको कोई सीट मिलती है और यहाँ पे आपने एडमिशन नहीं लिया, तो आपको नेक्स्ट राउंड में आप पार्टिसिपेट तो होंगे, एलिजिबल तो होंगे। जो आपका मॉपअप राउंड होगा, तो आप मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल होंगे, इसके नेक्स्ट राउंड के लिए भी आप एलिजिबल होंगे, लेकिन आपको 10,000 फिर जमा करना पड़ेगा एक बार फिर से। तो आपको सोच समझ के ध्यान देना है कि आपको फर्स्ट राउंड में कोई सीट मिलती है तो आप उसको एडमिशन अगर नहीं लेते हैं, और आप ये आपका 10,000 रुपये काउंट होगा नेक्स्ट राउंड में। लेकिन सेकंड राउंड में अगर आपको सीट मिलती है और आप उसमें नहीं लेते हैं एडमिशन, तो आपको 10,000, आप एलिजिबल तो होंगे नेक्स्ट राउंड के लिए, नेक्स्ट 2 राउंड में उसके लिए आप एलिजिबल होंगे, लेकिन आपको 10,000 रुपये फिर से जमा करना पड़ेगा। हम लोग बात कर लेते हैं एप्लीकेशन में क्या होगा। राउंड 1 में अगर आपको कोई सीट मिलती है, राउंड 1 में अगर आपको कोई सीट मिलती है, तो आप इस सीट को नेक्स्ट सेकंड राउंड में जाने के बाद इसको अपग्रेड कर सकते हैं। आप इस राउंड से इस राउंड में जाएंगे, और जाने के बाद आपको सेकंड राउंड में जो नई सीट मिलेगी, इस सीट को मिलने के बाद आपकी पहली सीट चली जाएगी। इसको अपग्रेड बोलते हैं कि हमको पहले राउंड में सीट मिली हुई है, हम इससे अच्छे लेवल की सीट चाहते हैं। और जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे मिला हुआ है, मान लीजिए आपको मिला हुआ गवर्नमेंट कॉलेज कन्नौज मिला हुआ है, और आपको नेक्स्ट राउंड में मिल जाता है किसी बच्चे को मान लीजिए केजीएमसी, तो उसको अपग्रेडेशन बोलते हैं। सेकंड राउंड में आप सीट अपग्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर सेकंड राउंड में किसी बच्चे को कोई सीट मिलती है, कोई भी सीट आपको सेकंड राउंड में मिलती है, तो आप मॉपअप राउंड में या फिर मॉपअप राउंड के बाद मॉपअप राउंड में इसको आप अपग्रेड नहीं कर पाएंगे, वही सीट आपको लेनी पड़ेगी। या फिर आप यही सिस्टम स्टे वैकेंसी, यही सिस्टम आपका स्टे वैकेंसी राउंड में भी होगा कि आपको सेकंड राउंड में कोई सीट मिलती है या मॉपअप राउंड में कोई मिलती है, तो आप उसको नेक्स्ट राउंड में अपग्रेड नहीं कर सकते। एक सिस्टम इसमें और नया लागू हुआ है कि सेकंड राउंड में अगर आपको कोई सीट मिलती है, राउंड 2 में अगर आपको कोई सीट मिल जाती है और इस सीट पे फीस जमा करने के बाद आप अपना एडमिशन कैंसिल कर देते हैं। मान लीजिए आपने एडमिशन ले लिया और एडमिशन लेने के बाद आपने बाद में कर दिया एडमिशन कैंसिल। अगर आपने एडमिशन कैंसिल कर दिया है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा,
आपको फिर नेक्स्ट जो राउंड होंगे, जो फर्दर राउंड होंगे, उसमें आपको पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। और दूसरी चीज़ ये होगी कि ये एडमिशन कैंसिल करने के बाद होगा क्या, जैसे मान लीजिए आपको कोई स्टेट गवर्नमेंट की सीट मिल जाती है सेकंड राउंड में, आपको कोई स्टेट गवर्नमेंट की ऑल इंडिया कोटे सीट मिल जाती है, या कोई सेंट्रल की सीट मिल जाती है, या फिर कोई डीम्ड की सीट मिल जाती है। इनमें से कोई भी सीट अगर आपको मिलती है डीम्ड की, सेंट्रल की या स्टेट गवर्नमेंट की सेकंड राउंड में, और उसको आप एडमिशन लेने के बाद कैंसिल कर देते हैं, उसको आप एडमिशन लेने के बाद कैंसिल कर देते हैं, तो आपको नेक्स्ट राउंड में फिर एलिजिबल नहीं माना जाएगा। ना तो आप ऑल इंडिया कोटे की किसी काउंसलिंग में मतलब राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और ना ही फिर आप स्टेट कोटे की किसी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो ये एक रूल है नया, इसमें लागू हुआ है। इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें थोड़ा सा, और जैसे जैसे काउंसलिंग की शेड्यूल आएंगे, स्टार्ट होगी, हम लोग आपको और लगातार इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि हमारी दी हुई जानकारी आपको पसंद आ रही होगी, और जितने भी कट ऑफ हैं ऑल इंडिया कोटे के या फिर स्टेट कोटे के, हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे भी जो भी इन्फॉर्मेशन हमें लगेगी जरूरी, वो आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा इसमें एक चीज़ और है, हम लोग इसमें बात कर लेते हैं कि पिछले साल जो ऑल इंडिया कोटे से बची हुई सीटें थी, जैसे ऑल इंडिया कोटे की जो काउंसलिंग होती है, ऑल इंडिया कोटे की जो काउंसलिंग एमसीसी करवाता था, एमसीसी काउंसलिंग में पहले और दूसरे राउंड के बाद स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से बची हुई सीटें कितनी, किस स्टेट को कितनी सीटें वापस की गई थी, कितने कॉलेजेस की, जैसे नंबर ऑफ कॉलेज कितने पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे हम लोग बात करें यहाँ पे वेस्ट बंगाल के 19 कॉलेजेस की 155 सीटें रिवर्ट की गई थी। मतलब ये वो सीटें हैं जो पहले राउंड 1 और राउंड 2 के बाद आपका जो बच गई थी वो सीटें ऑल इंडिया कोटे से इनको रिवर्ट की गई थी। उसके बाद उत्तर प्रदेश का देखेंगे 22 कॉलेजेस की 131 सीटें वापस की गई थी। उसके बाद तमिलनाडु का 24 कॉलेजेस की 128 सीटें वापस की गई थी। राजस्थान के 15 कॉलेजेस की 160 सीटें वापस की गई थी। महाराष्ट्र के 25 कॉलेज की 222 सीटें वापस की गई थी। उसके बाद एमपी के 13 कॉलेजेस की 120 सीटें वापस की गई थी। केरला के 10 कॉलेजेस की 45 सीटें वापस की गई थी। कर्नाटक के 19 कॉलेजेस की 97 सीटें वापस की गई थी। बिहार के 9 कॉलेजेस की 72 सीटें वापस की रिवर्ट की गई थी। आंध्र प्रदेश के 12 कॉलेजेस की लगभग 72 सीटें 81, और हरियाणा के 5 कॉलेज की 72, टोटल 1730 सीटें ये वापस की गई थी। और मैं बता दूं आपको, पिछले साल जब आपका मॉप अप राउंड हुआ था, जैसे कि मैंने बताया, पहले और दूसरे राउंड में स्टेट मेडिकल कॉलेज, स्टेट के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं, और इनकी जो सीटें बच जाती हैं पहले दूसरे राउंड के बाद, वो ये सीटें आप देख रहे हैं कि पिछले साल रिवर्ट की गई। तो ये सीटें इस बार वापस नहीं की जाएंगी, इसलिए 4 राउंड तक आपको अच्छे कॉलेज मिलने की, लास्ट राउंड तक बिल्कुल लगे रहें पूरी उम्मीद के साथ, अच्छे कॉलेज मिलने की संभावना है। मॉप अप राउंड के बाद जब पिछले साल स्टे वैकेंसी राउंड हुआ था, स्टे वैकेंसी राउंड में मैं आपको बता दूं, स्टे वैकेंसी राउंड में किन किन कॉलेज ने पार्टिसिपेट किया था। एम्स थे इसमें जिपमेर था, इसमें ईएसआई के कॉलेजेस थे, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज हट जाते मैंने बताया था दूसरे राउंड में। तो इन सारे कॉलेजेस को मिला के उसमें आपका वर्धमान महावीर था, एमयू था, बीएचयू था, इस टाइप के कॉलेज की लगभग 2450 सीटें स्टेट वैकेंसी राउंड तक खाली थी। इसीलिए मैंने बताया कि एम्स का कट ऑफ ऑल इंडिया कोटे के स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से नीचे चला गया था, थोड़ा सा 1 नंबर तो नीचे चला ही गया था। तो ये इसलिए गया था क्योंकि लास्ट राउंड तक एम्स मतलब उसमें मिलते रहते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दूसरे राउंड में ही सरेंडर मतलब बाहर हो जाते हैं। तो ये थोड़ी जानकारी मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपके काम आएगी। नेक्स्ट किसी वीडियो में मिलेंगे अच्छे किसी और टॉपिक के साथ, और जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होगी हमारी पूरी टीम, हम द मेंटा के साथ, द मेंटा नीट यूजी की टीम के साथ आपके सपोर्ट में लगे रहेंगे, आपकी काउंसलिंग में लगातार हेल्प करते रहेंगे। और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।